तो जैसे कि इस फिगर में देख रहे हैं, वायर देख रहे हैं, इस वायर में अगर हम लोगों ने कनेक्ट करेंगे, इस वायर को देख रहे हैं तो ऐसे कनेक्ट किया दिया जाता है। यहाँ से हम लोग एक सर्ज रजिस्टर लेते हैं और इसका दूसरा टर्मिनल किया हुआ रहता है, इसको भी ग्राउंडिंग किया हुआ रहता है। ओके, तो ये हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट। दोस्तों आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, लाइटनिंग अरेस्टर एंड सर्ज अरेस्टर में क्या अंतर है, क्या ये दोनों सेम होता है, या इस ये जो लाइटनिंग अरेस्टर और सर्ज अरेस्टर जो जानते हैं आप लोग, ये किस तरह का प्रोटेक्शन देता है, ह्यूमन का प्रोटेक्शन देता है या इक्विपमेंट का प्रोटेक्शन देता है। इन दोनों पे हम लोग आज बात करने वाले हैं कि डिटेल में। तो अभी तक अगर आप इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को क्लिक कर दें। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इन सारे पॉइंट का क्लियरिफिकेशन आपको क्रिस्टल क्लियर दे देने वाले हैं। तो क्या होता है आपका लाइटनिंग अरेस्टर, जैसे कि इस फिगर में देख रहे हैं, ये लाइटनिंग अरेस्टर दोस्तों ऐसा दोस्तों इंस्टॉल कहाँ किया जाता है, टॉप ऑफ द फ्लोर में। मतलब आपकी जो बिल्डिंग होता है उसके टॉप में दोस्तों लाइटनिंग अरेस्टर को लगाया जाता है। ये किस लिए लगाया जाता है, नाम से ही पता चल रहा है, लाइटनिंग अरेस्टर मतलब लाइटनिंग का अरेस्ट करना। लाइटनिंग मतलब क्या होता है, बिजली। अरेस्ट मतलब क्या होता है, पकड़ना। तो लाइटनिंग को पकड़े, जो बिजली को पकड़े, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइटनिंग अरेस्टर। ओके, यहाँ से नाम से तो इतना पता चल रहा है कि लाइटनिंग अरेस्टर बोलते किसको है। अब दोस्तों इसको क्या करता है कि इस बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग का कुछ हाइट पे इसको क्या इंस्टॉल कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, जब भी आकाशीय बिजली चमकता है, जैसे कई बार होते हैं ना, मौसम होता है, बारिश होते हैं, तो कई बार क्या होता है, आकाशीय बिजली स्ट्राइक कर जाता है, किन्हीं का घर में देखते हैं को मिलता है, कहीं ऑफिस में स्ट्राइक कर जाता है। कई बार इस तरह का जो स्ट्राइक्स होता है, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो इक्विपमेंट है, हमारे घर में जो इक्विपमेंट लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है, कंप्यूटर लगा हुआ, टीवी लगा हुआ, इस तरह के कॉस्टली जो इक्विपमेंट होते हैं, और हमारा जो ह्यूमन पर्सन होता है उनको भी ये डैमेज कर सकता है। तो इस डैमेज से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर को टॉप ऑफ द फ्लोर में, टॉप ऑफ द बिल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि इस फिगर में देख रहे हैं। तो इसका जो पूरा जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पूरा लाइटनिंग अरेस्टर नहीं है। इसका लाइटनिंग अरेस्टर जो ये है, टॉप ऑफ द मोस्ट में जो, वही है लाइटनिंग अरेस्टर। ये क्या करता है, जैसे ही स्ट्राइक करेगा आपका बिल्डिंग में, वहां बिजली अगर चमका, तो ये क्या करेगा, कैच करेगा, और इस वायर जो देख रहे हैं आप, पतले से अगर ध्यान से देखेंगे, इसमें देखिए पतला सा वायर है। यही पतला सा वायर क्या किया जाता है, आपके घर से दोस्तों नीचे में जाके ग्राउंडिंग कर दिया जाता है, अर्थपीट बना के। अब उससे क्या होता है, जैसे स्ट्राइक करेगा, वो हाई वोल्टेज के कारण जो इसमें करंट फ्लो होगा, और वही हाई करंट को क्या करेगा, ये ग्राउंडिंग कर देगा, और आपका सारा इक्विपमेंट का प्रोटेक्शन मिल जाता है, ह्यूमन का प्रोटेक्शन मिल जाता है। मान लीजिए एक एग्जाम सेंटर है, एक एग्जाम सेंटर में कितने बच्चे का एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम सेंटर का मैं बात कर रहा हूँ। उसमें कई दोस्तों हजारों कंप्यूटर का लगा हुआ है, हजारों कंप्यूटर लगा हुआ, कई इक्विपमेंट लगा हुआ, सर्वर से कनेक्ट किया हुआ, और मान लीजिए उसमें एग्जाम चल रहा, हजारों बच्चा उसमें है, और अचानक से स्ट्राइक किया, मान लीजिए इलेक्ट्रिक स्ट्राइक किया, बिजली स्ट्राइक किया, तो क्या हो सकता है, उन सारे इक्विपमेंट, सारे कंप्यूटर अगर उड़ जाए, और आपका एग्जाम भी डिस्टर्ब हो गया। और दोस्तों स्ट्राइक के कारण क्या हो सकता है, वो उतना बच्चे हैं, वो भी दोस्तों हानि में पहुंच सकता है उनको, क्योंकि उन पे भी जान पे खतरा है स्ट्राइक से, बिजली से। तो उन सोचिए कितना इसमें कितना हानि पहुंच जाने वाला है। तो उन सारे चीजों को बचा लेता है क्या, हमारा लाइटनिंग अरेस्टर। मतलब क्या, ये एक प्रोटेक्शन डिवाइस है। यहाँ से तक आपको पता चल रहा है, ये हमारा प्रोटेक्शन कर रहा है, प्लस इक्विपमेंट का प्रोटेक्शन कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, ये एक प्रोटेक्शन डिवाइस है। तो लाइटनिंग अरेस्टर को कैसे इंस्टॉल करते हैं आपको पता चल गया। इस वायर से होके हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं, जिससे हम लोग क्या होता है, लाइटनिंग से हम लोग बच जाते हैं। तो ये रहा लाइटनिंग अरेस्टर की कहानी। अब हम लोग बात करेंगे सर्ज अरेस्टर के बारे में। तो सर्ज अरेस्टर किसको बोलते हैं, सर्ज अरेस्टर किस तरह का प्रोटेक्शन देता है, इसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे, और सर्ज अरेस्टर किस तरह कैसे कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग सर्ज अरेस्टर के फिगर को अगर देखेंगे, तो हम लोग सर्ज अरेस्टर का फिगर आपके पास, ये जो देख रहे हैं, ये सर्ज अरेस्टर है, ये भी सर्ज अरेस्टर है, ये भी सर्ज अरेस्टर है। तो इस फिगर में जैसे कि देख रहे हैं, इस सर्ज अरेस्टर में मेंटेनेंस चल रहा है। ओके, तो ये जो सर्ज अरेस्टर है, इसका पूरा, ये जो आपको फिगर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर यही है सर्ज अरेस्टर। अब इसमें क्या होता है, कई बार जो ट्रांसमिशन लाइन होते हैं, सब स्टेशन होते हैं, जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, काफ़ी कॉस्टली इक्विपमेंट होता है, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया। तो ट्रांसफार्मर सोचिए कितना, बड़े-बड़े ट्रांसफार्मर, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात नहीं किया जा रहा, बड़े-बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, करोड़ों में उसका दाम होता है। तो उन ना सारे महँगे इक्विपमेंट को अगर डैमेज हो जाएगा तो कितना लॉस होगा। लॉस तो होगा ही, प्लस हमारा डिस्टरबेंस कितना क्रिएट होगा, जो जहाँ तक हम लोग सेंड कर रहे हैं पावर का। तो उन डिस्टरबेंस से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्ज अरेस्टर को लगाते हैं। अब सर्ज अरेस्टर कैसे काम करता है, पहले तो इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। सर्ज अरेस्टर इज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस फॉर लिमिटिंग वोल्टेज ऑन इक्विपमेंट बाय डिस्चार्जिंग और बाईपासिंग सर्ज करंट।
मतलब क्या करता है, ये एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो लिमिटिंग वोल्टेज और लिमिटिंग करता है वोल्टेज को दोस्तों घटाता है, जिसके कारण हमारा क्या डिस्चार्जिंग जो करंट होता है, सर्ज करंट होता है, उसको क्या करता है, ये बाईपास करता है। नाम नाम से ही क्या पता चला, सर्ज अरेस्टर। सर्ज मतलब क्या होता है, लहर, और इस अरेस्टर मतलब क्या, पकड़ना। अब मान लीजिए सर्ज, सर्ज मतलब किसी तरह लहर उठा दोस्तों, तो वो जो लहर आता है, क्या हर टाइम लहर चलता है? नहीं चलता है, कुछ सेकंड के लिए आता है। ओके, तो उसी तरह क्या होता है, हमारा ट्रांसमिशन लाइन में, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कई बार स्ट्राइक करता है, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी वायर में, इलेक्ट्रिकल वायर में कई बार बिजली स्ट्राइक करता है, तो अचानक क्या करता है, वोल्टेज हमारा पंप कर देता है, मतलब वोल्टेज को अचानक सर्ज कर देता है, काफी बढ़ा देता है। तो उस कंडीशन में हमारा कई इक्विपमेंट होते हैं, जैसे ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेटर लगा हुआ रहता है, तो वो इंसुलेटर किस हिसाब से लगाया जाता है, उसका वोल्टेज का रेटिंग से हिसाब से हम लोग इंसुलेटर लगाते हैं। अगर दोस्तों उस वोल्टेज का जितना हम लोग रेटिंग दिए उससे काफी तेज हो गया, तो क्या हो जाएगा, इंसुलेटर ही ब्रेक कर जाएगा, और इंसुलेटर ब्रेक कर जाएगा तो हमारा ट्रांसमिशन कॉस्ट कितना बढ़ जाने वाला है, ट्रांसमिशन लाइन में मेंटेनेंस करना कितना कॉस्टली है। तो इसीलिए उस ट्रांसमिशन लाइन में भी हम लोग सर्ज अरेस्टर को फिक्स कर देते हैं, ताकि हमारा जो इंसुलेटर है लाइटनिंग से हमको बचा सके। तो ये तो रहा आपको सर्ज अरेस्टर को हम लोगों ने क्या होता है उसके बारे में मैंने बात किया, सॉरी। तो अब सर्ज अरेस्टर के जो बारे में बात किए, अब सर्ज अरेस्टर कनेक्ट कैसे करते हैं। तो जैसे कि इस फिगर में देख रहे हैं, वायर देख रहे हैं, इस वायर में अगर हम लोगों ने कनेक्ट करेंगे, इस वायर को देख रहे हैं तो ऐसे कनेक्ट किया दिया जाता है, यहाँ से हम लोग एक सर्ज अरेस्टर लेते हैं और इसका दूसरा टर्मिनल किया हुआ रहता है, इसको भी ग्राउंडिंग किया हुआ रहता है। ओके, तो ये हमेशा सर्ज अरेस्टर जो कनेक्ट होता है, ये हमेशा फेज वायर में कनेक्ट होता है, किसमें, न्यूट्रल में नहीं होता, ये हमेशा फेज में कनेक्ट होता है, क्योंकि फेज का वोल्टेज बढ़ जाता है जब स्ट्राइक करता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए सर्ज अरेस्टर आपका रेटिंग है 500 वोल्ट का या 800 वोल्ट का या 1000 वोल्ट का। ओके, 1000 वोल्ट का मान लीजिए ये सर्ज अरेस्टर है, ठीक है, 1000 वोल्ट का सर्ज रजिस्टर है। अब 1000 वोल्ट का सर्ज रजिस्टर मतलब 1000 तक दोस्तों इसमें कोई इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1000 से जैसे ही एक्सीड करेगा ये एक्टिव हो जाएगा और इसके ये अपना काम करेगा। मतलब क्या, अचानक से अगर इस वायर में स्ट्राइक करेगा बिजली इसमें, तो क्या होगा, इसका वोल्टेज 1000 से मान लीजिए 1500 कर दिया, तो वो 1500 से जो 500 एक्स्ट्रा जो हुआ, वो एक्स्ट्रा को ये बाईपास कर देगा और फिल्टर कर देगा और आउटपुट मेरा 1000 ही रह जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन मिल जाता है, ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन मिल जाता है। कई ऐसे इक्विपमेंट है वो उसको हम लोग डैमेज होने से, परमानेंटली डैमेज होने से बचा लेते हैं। अब बोलोगे सर कुछ सेकंड के लिए जा रहा है तो क्या दिक्कत हो जाएगा, 1500 जाने दीजिए। तो ऐसा नहीं है, ऐसा अगर 1500 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा जो ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग होता है उसमें इंसुलेशन किया हुआ रहता है, और वो वोल्टेज वोल्टेज के हिसाब से इंसुलेशन होता है। तो वोल्टेज अगर इंक्रीज कर जाएगा तो वो क्या होगा, इंसुलेशन पिघल जाएगा, इंसुलेशन ब्रेक कर जाएगा, और जैसे ही ब्रेक करेगा वो आपस में शॉर्ट हो जाएगा और परमानेंटली वो डैमेज हो जाएगा, उतना कॉस्टली इक्विपमेंट। तो उस इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्ज अरेस्टर को लगाए जाते हैं। कई बार होता है कि आपके सुनने को मिला है बारिश के समय कि बिजली चमका, आपके फैन उड़ गया, किसी का टीवी उड़ गया, ऐसे सुनने को तो आप जरूर, आप अगर अपने एरिया में सुने तो इस तरह का कंडीशन आप जरूर सुने होंगे कि किसी का फ्रिज बोल रहा है, बिजली चमका मेरा फ्रिज उड़ गया। तो ऐसा कैसे उड़ जाता है दोस्तों? तो वही होता है सर्ज के कारण, सर्ज वोल्टेज अचानक से बिजली जब कड़कता है तो स्ट्राइक करता है पावर लाइन पे, जिसके कारण वोल्टेज इंक्रीज कर जाता है, और दोस्तों वो वोल्टेज इंक्रीज आपके घर तक, आपका इक्विपमेंट तक पहुंच जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका इंसुलेशन कई डैमेज हो जाते हैं और आपका इक्विपमेंट डैमेज हो जाता है। तो यहाँ तक तो पता चल रहा है, इस सर्ज अरेस्टर हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट केबल में ही, डायरेक्ट हम लोग वायर में ही, कंडक्टर में ही लगा देते हैं। मतलब ट्रांसमिशन जो वायर होता है या जो पावर स्टेशन, सब स्टेशन होता है वहाँ पे लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहता है वहाँ भी हम लोग सर्ज अरेस्टर लगा के रखते हैं, ताकि आपको जो घर तक जो आता है इलेक्ट्रिसिटी, वो फिल्टर आगे होके आए, आपको डिस्टर्बेंस ना आए। तो इसीलिए ये हमेशा इक्विपमेंट का प्रोटेक्शन करता है, ना ही ये पर्सन का प्रोटेक्शन करता है। जबकि लाइटनिंग अरेस्टर क्या कर रहा था, ह्यूमन का भी प्रोटेक्शन कर रहा था, प्लस इक्विपमेंट का भी प्रोटेक्शन कर रहा था। ओके, और ये जो सर्ज अरेस्टर होता है, ये हमेशा इक्विपमेंट का प्रोटेक्शन करता है। तो सर्ज अरेस्टर को कहाँ लगाते हैं हम लोग, फेज वायर में लगाते हैं, और इसमें भी उसी तरह ग्राउंडिंग करते हैं। अगर 3 फेज है तो 3 हम लोग सर्ज अरेस्टर लगा दिए, और हमारा जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है वो हमारा बिल्डिंग के ऊपर में लगाते हैं। तो ये दोनों में इतना डिफरेंस है, कई डिफरेंस है। तो इस वीडियो से दोस्तों इसे तो क्लियर हो गया होगा कि सर्ज अरेस्टर बोलते हैं किसको, इंस्टॉल कहाँ करते हैं और किस तरह ये वर्क करता है, लाइटनिंग अरेस्टर कहाँ लगाया जाता है और किस तरह वो वर्क करता है। सारे में कंफ्यूजन पॉइंट को क्लियरिफाई करने का कोशिश किया हूँ। फिर भी अगर किसी पॉइंट पे दोस्तों कंफ्यूजन रह गया आपका, कमेंट सेक्शन में उस कंफ्यूजन को लिख के आप बता सकते हैं, मैं उसको क्लियरिफिकेशन करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो दिल से
ईमानदारी से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, ताकि हमको हेल्पफुल मिल पाए, मेरा चैनल को भी हेल्पफुल मिल पाए, क्योंकि न्यू चैनल है दोस्तों, सब्सक्राइबर है नहीं, ज़्यादा पर्सन तक हम पहुँचा नहीं पाते वीडियो को। तो उससे हमको क्या होगा, बूस्टअप मिलेगा, हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, तभी मैं और भी अच्छे वीडियो और भी अच्छे कंटेंट के साथ आपके पास ला पाऊँ, आपका नॉलेज को बूस्टअप कर पाऊँ। और आप इसी तरह अगर इंटरव्यू में इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सर्ज अरेस्टर एंड लाइटनिंग अरेस्टर, तो आप इसको ईज़िली दोस्तों उन बाकी बच्चों से अच्छे तरीके से दे सको और आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नया कंटेंट के साथ, नया टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब करें दोस्तों और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।